ये आकाशवाणी का न्यूज 13 केंद्र है। अब आप समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर फिसल कर गिरे, अस्पताल में कराया गया भर्ती। रुला गया दुनिया को हंसाने वाले जूनियर महमूद, कैंसर से जंग लड़ने के बाद दुनिया को कहा अलविदा। नवाब मलिक को लेकर गरमाई महाराष्ट्र की राजनीति, फडणवीस और अजित पवार सामने सामने। कई राज्यों में मौसम के तेवर तल्ख हुए, हो सकती है जोरदार बारिश। आपको बताएंगे आपके शहर के मौसम का हाल। समाचार अब विस्तार से। बड़ी खबर तेलंगाना से सामने आ रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जख्मी हो गए। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की रात केसीआर फिसल कर गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें कई जगहों पर चोट लग गई। इसके बाद केसीआर को हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर अब उनका इलाज करने में जुटे हैं। तेलंगाना में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, जिसमें केसीआर की पार्टी बीआरएस चुनाव हार गई थी। कांग्रेस ने तेलंगाना का चुनाव जीतकर नई सरकार का गठन किया है। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से तेज हलचल दिखाई दे रही है। राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए हैं। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के बीच एनसीपी नेता नवाब मलिक को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को महागठबंधन में शामिल करने पर विरोध जताया है। इस मामले में देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को पत्र लिखकर एनसीपी विधायक नवाब मलिक को राज्य की सत्तारूढ़ महायुति या महागठबंधन में शामिल करने पर विरोध जताया। गौरतलब है कि नवाब मलिक अजित पवार के करीबी माने जाते हैं। अजित पवार को लिखे अपने पत्र में फडणवीस ने लिखा कि मलिक को एक विधायक के तौर पर विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। उन्होंने कहा, उनके खिलाफ उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या द्वेष नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के आरोपों का वो सामना कर रहे हैं, उसे देखते हुए उनका मानना है कि उन्हें महायुति यानी महागठबंधन में शामिल करना उचित नहीं होगा। इस पत्र के बाद अजित गुट के प्रवक्ता सूरज चौहान ने कहा कि वो नवाब मलिक का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा, पार्टी भी नवाब मलिक के साथ खड़ी है। किसी को कोर्ट की तरफ से गलत बताए जाने से पहले दोषी बताना ठीक नहीं है। आपको ये बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने लेटर में यह भी लिखा था कि अभी वो फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर बाहर है। अदालत ने उन्हें आरोपों से बरी नहीं किया है। दिग्गज अभिनेता जूनियर महमूद का मुंबई में निधन हो गया। जूनियर महमूद पेट के कैंसर से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था। महमूद के नाम से फेमस हुए नईम अली ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर की थी। जूनियर महमूद के परिवार ने एक बयान जारी करके उनके निधन की पुष्टि की। बयान में कहा गया, जूनियर महमूद का उनके आवास पर सुबह 2:15 बजे निधन हो गया। वो पेट के कैंसर से पीड़ित थे। उनकी शाश्वत आत्मा को शांति मिले। जूनियर महमूद के बेटे हसनैन ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनके चौथे स्टेज के पेट के कैंसर के बारे में 18 दिन पहले ही उन्हें पता चला था। तब उन्हें टाटा मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया। जूनियर महमूद के परिवार में उनकी पत्नी लता और 2 बेटे हैं। और अब मौसम समाचार। पश्चिमी विक्षोभ का आज भी कई राज्यों पर असर दिखाई दे सकता है। पूर्वोत्तर भारत में अगले 24 घंटों के अंदर बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश की आशंका जताई गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानों में ठंड बढ़ सकती है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के रांची, लोहरदगा और ओडिशा स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी ये छापेमारी जारी रही। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दबिश के दौरान करीब 100 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक विभाग ने राशि धीरज साहू और उनके परिजनों की शराब निर्माता समूह बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के बालंगीर कार्यालय से छापेमारी के दौरान बरामद की है। धीरज साहू के 5 ठिकानों पर बुधवार को आयकर विभाग ने दबिश दी थी। पहले दिन करीब 50 करोड़ की नकदी मिलने की खबर सामने आई थी। अब गुरुवार देर शाम तक यह संख्या बढ़कर 100 करोड़ को पार कर गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गिनती के दौरान नोट गिनने वाली मशीन भी खराब हो गई। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।